क्या आपके पौधों पर कीड़े लग जाते हैं और आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल पौधों पर नहीं करना चाहते? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी एक ऐसा ऑर्गेनिक एक कीटनाशक के बारे में जिसे आप सिर्फ नीम के पेड़ की निबोरी यानी कि नीम के फल से 100% नेचुरल और बिल्कुल फ्री का कीटनाशक बना सकते हैं, जो आपके पौधों को कीड़ों से बचाएगा, साथ में उन्हें हरा भरा भी रखेगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये तरीका बहुत ही आसान है, असरदार है और पूरी तरह ऑर्गेनिक है, इसलिए कोई भी नुकसान आपके पौधों पर नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे बनाएं, कैसे स्टोर करें और सही तरीके से इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो सभी जानकारी के लिए आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए ऑर्गेनिक कीटनाशक बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी नीम के पौधों की निबोरी यानी कि नीम के पौधे के बीज। तो देखिए मैंने ली है इतनी सारी निबोरी और हमें इन्हें ताज़ा ही लेना है। तो हमें लगभग 50 से 60 ग्राम हरी निबोरी लेना है। ये लगभग आधा कप या इससे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं। और अब हमें इन्हें अच्छे से साफ़ पानी से धो लेना है ताकि इसमें कोई भी धूल या मिट्टी लगी हो तो वो अच्छे से साफ़ हो सके। तो इसे धोने के बाद पूरा पानी फिर से इसमें से अलग कर देना है। और अब हमें चाहिए कुछ इस प्रकार की एक पॉलीथीन और अब हमें इन सभी निबोरी को इस पर डाल देना है, पानी इसमें नहीं डालना है। और अब हमें किसी भी ईंट या कोई भी वज़नदार चीज़ से इसे अच्छे से इस तरीके से कूट देना है ताकि इसमें से जो भी रस हो वो अच्छे से निकल सके। तो आपको एक निबोरी 2 भाग बना देना है। देखिए इसमें से इस तरीके से सफ़ेद कलर का इसका रस निकलता है, वही काम का है, तो हमें इसी की ज़रूरत है। तो आप जितना बारीक कर सके उतना कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सभी निबोरी को अच्छे से तोड़ दिया है। और पॉलीथीन हमने इसीलिए इस्तेमाल की है ताकि जो भी ये रस है वो वेस्ट ना जाए और इसका हम इस्तेमाल कर सकें। और अब हमें चाहिए कुछ इस तरह की बरनी जिसमें कि हम 1 लीटर पानी डाल सकें। तो जो भी हमारी ये निबोरी है जिन्हें हमने अच्छे से तोड़ लिया है उन सबको इसी में डाल देना है। आप चाहें तो इस पॉलीथीन को भी अच्छे से धोकर उस पानी को भी इसमें डाल सकते हैं क्योंकि बहुत सारा रस इस पॉलीथीन पर ही रह गया है। और अब हमें इसमें डाल देना है 1 लीटर पानी। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो आप ज़्यादा पानी ले सकते हैं। तो देखिए पानी डालते ही हमारे पानी का कलर चेंज हो गया है और ये एक अलग ही फर्टिलाइजर की तरह दिखने लगा है। लेकिन ये अभी इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। इस घोल को हमें कम से कम 12 से 24 घंटे के लिए अच्छे से ढककर छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहें तो इसे इस तरीके से बनाकर रात भर के लिए रख सकते हैं। और ध्यान रखें कि पानी अच्छा ही डालना है ताकि पानी में ये निबोरी अच्छे से भीग जाए और इनका पूरा असर पानी में आ सके। तो चलिए अब हम इसे छोड़ देते हैं 24 घंटे के लिए। तो देखिए हमने जो ऑर्गेनिक कीटनाशक बनाया है उसे रखे हुए 24 घंटे हो चुके हैं और पूरा पानी का कलर एकदम चेंज हो चुका है। तो अब हमारा ये कीटनाशक बनकर तैयार हो गया है। तो इसे इस्तेमाल करने से पहले हमें इसे अच्छी तरीके से छान लेना है और छानना ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो भी ये निबोरी निकल रही है आप चाहें तो उसका फिर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि फिर से आप इसे पानी में डुबोकर रख सकते हैं जिससे कि जितना भी इसमें रस होगा वो पानी में अच्छे से निकल जाएगा। या आप चाहें तो इन निबोरियों को खाद बनने के लिए भी डाल सकते हैं। जहाँ पर भी आपने खाद बनाया है जिस भी बर्तन में तो उसमें आप डाल सकते हैं, या ग्रो बैग को भरते टाइम उसके नीचे की साइड भी भर सकते हैं। तो फिर बाद में ये निबोरी खाद में बदल जाएगी।
तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरे कीटनाशक को अच्छे से छान लिया है और ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हम महंगा फर्टिलाइज़र ही खरीद कर लाए हैं। तो इसे हमें सीधे पौधों पर इसी तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसे थोड़ा पतला करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ असरदार है और नीम के जो पत्ते हैं, निबोरी है, वो सभी कड़वे होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा असर करती है। इसलिए इसका अच्छा स्प्रे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक स्प्रे बोतल, और इसमें हमने देखिए इतना ये कीटनाशक जो बनाया है उसे डाल दिया है, और अब हम इसमें इतना ही पानी ऐड करेंगे, सही वाला पानी। तो आपको इसे अच्छे से छान कर ही डालना है, साथ में आप पानी को भी छान सकते हैं ताकि हमारी स्प्रे बोतल में कोई दिक्कत ना आ सके। तो आप जितना भी इस कीटनाशक को लेंगे उतना ही आपको इसमें पानी मिलाना है ताकि इसका असर हमारे पौधों पर अच्छा देखने के लिए मिले। तो देखिए इस तरीके से हमने इस घोल को अच्छे से तैयार कर लिया है, और अगर आप इसे और भी ज़्यादा अच्छा और असरदार बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इसमें विम जेल या कोई भी लिक्विड साबुन इसमें डाल सकते हैं। इससे जो भी ये हमारा फर्टिलाइज़र कीटनाशक है ये पत्तों पर ज़्यादा देर तक चिपका रहेगा। तो देखिए अब ये हमारा कीटनाशक तैयार हो चुका है। तो आपको इसे पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है इस जेल को, और अब ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे चाहें तो पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा बैगन का पौधा है जिसमें कि अब बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं, और आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पौधों पर फल या फूल लगते हैं तभी हमारे पौधे पर ज़्यादा कीड़े लगते हैं। तो आप इस स्थिति में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जब भी फूल आए या ना आए तब भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो हमें पत्तियों के ऊपर भी इसे डालना है, साथ में पत्तियों के नीचे की साइड भी स्प्रे करना है। ज़्यादातर जो भी कीड़े होते हैं वो पौधों की पत्तियों के नीचे ही लगते हैं, जिससे वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जब पूरी तरह पौधे पर फैल जाते हैं तब हमें पता लगता है। और अगर आपके पौधों पर पहले से ही कीड़े लग गए हैं तो खासकर उन हिस्सों पर ज़्यादा अच्छे से स्प्रे करें, जैसे पौधों की ब्रांच पर। और ध्यान रखें कि ये स्प्रे आपको सुबह या शाम के समय ही करना है। जब सूरज की तेज़ गर्मी होती है ना तब नहीं करना है, वरना इससे हमारे पौधों पर गलत असर भी पड़ सकता है। और इसका इस्तेमाल आप सभी प्रकार के पौधों पर कर सकते हैं, चाहे वो सब्जी वाले पौधे हों, चाहे फल वाले या फूल वाले। अगर आप छोटे पौधों में इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे छोटे जो पौधे होते हैं वो थोड़े कमज़ोर और नाजुक होते हैं, तो उन पर ज़्यादा तेज़ आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। तो पानी मिलाकर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपने देखा होगा कि जब भी हमारे बैगन के पौधों पर फूल आते हैं तो जब उनमें फल बन जाते हैं तो फल में कीड़े निकलते हैं, तो वो इस टाइम ही जब फूल खिलते हैं तभी वो कीड़े फूल के अंदर रह जाते हैं और पूरे जो बैगन हमारे इन पर बनते हैं वो ख़राब कर देते हैं। तो आप इस टाइम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से फूल खिल जाते हैं तो आप इसका स्प्रे ज़रूर करें। और गर्मी के समय में पौधों पर बहुत ही ज़्यादा कीड़े लगते हैं, इसलिए आप इसका हमेशा इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों पर एक भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो आपने देखा होगा कि गर्मी के समय में हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधों पर बहुत ज़्यादा मिलीबग लगते हैं। तो देखिए ये छोटा सा गुड़हल का पौधा है और इसमें कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, क्योंकि हम इस तरीके से इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो कीड़े इस पर लगते ही नहीं हैं। और इस फर्टिलाइज़र का असर सिर्फ कीड़ों को भगाने के लिए नहीं बल्कि पौधों को हेल्दी, चमकदार और हरे भरे रखता है। और इस तरीके से हमारे पौधों पर अच्छे फूल भी खिलते हैं, क्योंकि बीमारी नहीं लगेगी तो पौधा अपनी एनर्जी पूरी फूल या सब्जियां बनाने में ही लगाएगा, ना कि कीड़ों से उसकी मदद करेगा। और अगर आपके पौधों पर ज़्यादा कीड़े लग गए हैं तो इसका स्प्रे आप 5 से 7 दिन के बीच में कर सकते हैं, यानी कि 5 दिन बाद या 7 दिन बाद फिर से आप इसको पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं अगर आपके पौधे पर ज़्यादा कीड़े लगे हुए हैं। तो अगर नहीं लगे हुए हैं तो फिर आपको इसका इस्तेमाल 15 से 20 दिन में करना है।
और आप चाहें तो इसका इस्तेमाल मिट्टी में डालने के लिए भी कर सकते हैं। तो जैसा आप स्प्रे करने के लिए बना रहे हैं उसी फर्टिलाइज़र को आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, जिससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगेंगे। साथ में मिट्टी में कोई भी ख़राब कीड़े या बैक्टीरिया लग गए होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और आपको इसे छान कर ही इस्तेमाल करना है। और इसे आप 25 से 30 दिन में एक बार अपने हर गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। तो ये तो था इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि अगर हमने इसे ज़्यादा बना लिया तो हम इसे किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसे आप किसी भी एयर टाइट बरनी में या बोतल में भरकर इस तरीके से रख सकते हैं, यानी कि इसमें हवा नहीं जाना चाहिए। और इसे आपको ठंडी छाया वाली जगह पर रखना है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है, वरना इसका असर कम हो जाएगा। तो इसे आप 7 से 10 दिनों तक रख सकते हैं, और इससे ज़्यादा दिनों तक रखेंगे तो ये ख़राब भी हो सकता है। तो आपको 7 से 10 दिन के बीच में इसका इस्तेमाल कर लेना है, और कोशिश करें आप ताज़ा बनाकर ही इस्तेमाल करें। और अगर इसका रंग बदलने लगे या इसमें से बदबू आने लगे तो इसे आप फिर इस्तेमाल ना करें, फिर इसे आप फेंक सकते हैं, क्योंकि ये फिर ख़राब हो जाता है। और अगर आप इसे रख रहे हैं और फिर बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि इसका इस्तेमाल करने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिला लें, ताकि नीम के जो भी इसमें गुण हों वो अच्छे से पानी में मिक्स हो सके। तो चलिए अब हम इस नीम के स्प्रे के फ़ायदों के बारे में जानते हैं कि क्या क्या फ़ायदा हमारे पौधों के ऊपर होगा। तो ये फर्टिलाइज़र का यूज करने से हमारे पौधे पर कोई भी कीड़े नहीं लगेंगे, ना छोटे ना बड़े। तो ये एकदम कड़वा होता है, इसलिए कड़वी चीज़ किसी को भी पसंद नहीं आती है। और इसका इस्तेमाल करने से पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये केमिकल फ्री होता है। कोई भी हमने इसमें केमिकल नहीं मिलाया है, बस हमने थोड़ा सा विम जेल मिलाया है। तो उसकी मात्रा आपको थोड़ी ही लेना है। वो इसलिए मिलाया है ताकि पत्तियों पर जो हमारा ये पानी है स्प्रे वाला वो अच्छे से चिपक सके। अगर आप नहीं मिलाना चाहते तो मत मिलाइए। तो अगर आप उस लिक्विड को नहीं मिलाना चाहते तो आप 10 दिन में फिर से इसे रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि पानी होता है तो ये जल्दी पत्तियों पर से हट जाता है। और इसका इस्तेमाल करने से पौधों की पत्तियां चमकदार बनती है और पौधा भी अच्छा हेल्दी बन जाता है, और पौधा और भी मजबूत हो जाता है। और अगर हम इसे मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी में पौधों की जड़ें अच्छे से बढ़ेगी और जड़ों में कोई भी कीड़े या फंगस लगने वाली बीमारी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इसे बिना किसी चिंता के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान ज़रूर रखें, जैसे कि आपको इसे तेज़ धूप में स्प्रे नहीं करना है, यानी कि आप सुबह के टाइम कर सकते हैं। तो जब सूरज ना निकले यानी कि तेज़ धूप ना हो तब आप इसे डाल सकते हैं। और अगर आप इसका इस्तेमाल बहुत ही छोटे पौधे पर कर रहे हैं तो आप 1 लीटर पानी में कम से कम 100 या 50 ml इस कीटनाशक को मिला सकते हैं, और पौधे की ज़रूरत के हिसाब से ही स्प्रे करें। लगातार और जल्दी जल्दी स्प्रे ना करें। और अगर आप इसका असर अच्छा चाहते हैं तो नीम की निबोरी एकदम ताज़ा होनी चाहिए, सूखी हुई नहीं होनी चाहिए, वरना उसमें से कम रस निकलेगा। और अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका गार्डन हमेशा ही हरा भरा रहेगा और कोई भी बीमारी आपके पौधों में नहीं लगेगी। फिर आपको कोई भी महंगे कीटनाशक या कोई भी केमिकल वाली खाद का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप घर पर ऑर्गेनिक तरीके से इस कीटनाशक को बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल अपने पौधों पर कर सकते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक तरीके से आप सब्जियां उगाएंगे तो आपके पौधे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हरे भरे होंगे। ऑर्गेनिक चीज़ भले ही धीरे धीरे काम करती है, बल्कि अच्छा काम करती है, साथ में हमारे पौधे को कोई नुकसान भी नहीं होता है। अगर हम केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा ही क्या होगा हमारा छत पर सब्जियां उगाने का। तो कोशिश करें आपकी सब्जी वाले पौधों में तो ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी घर पर लगे हुए पौधों पर ये फ्री का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके अपने पौधों को कीड़ों से बचा सकें। और आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
और आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको छत पर इस तरीके से ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाने से जुड़े वीडियो और टिप्स मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर कम बजट में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।